लेते हैं। मुनीश हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ईडी दफ्तर के बाहर से। मुनीश, अब अगला प्रश्न यही बनता है कि ईडी क्या दूसरी बार समन देगा? ईडी की तरफ से अगला कदम क्या होगा? बेहद अहम सवाल। और मैं आपको बता दूं कि इस मामले में ईडी का जो मूड है वो सीधे तौर पर यही है कि अरविंद केजरीवाल से वो तुरंत पूछताछ करना चाहते हैं। हालांकि ये कानूनी अधिकार था अरविंद केजरीवाल का, वो पहले, दूसरे या तीसरे समन के बाद में ईडी के सामने पेश होंगे या नहीं होंगे। और जैसा जानकारी पंकज भी दे रहे थे और जो सूत्रों से हमें भी जानकारी आ रही है उसके मुताबिक अरविंद केजरीवाल आज ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। ये तो हो गया पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 है कि इसमें उन्होंने वजह कह दी है। वजह उन्होंने अपनी चुनावी रैलियों को बताया हुआ है। उस पत्र में शायद उन्होंने ये जिक्र नहीं किया हुआ है कि ईडी का समन गैर कानूनी है, यानी कि अभी गेंद ईडी के पाले में डालना चाहते हैं वो। इस बात को लेकर अभी साफ नहीं किया गया है कि कितने दिनों का और समय उन्होंने ईडी के सामने मांगा है। क्या वो चाहते हैं कि पूरे चुनाव खत्म होने के बाद उनको ईडी में बुलाया जाए? अगर इस तरह का पत्र उन्होंने लिखा हुआ है तो ईडी का ये एकाधिकार होगा कि कब अरविंद केजरीवाल को दोबारा बुलाना है। जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक ईडी अगर यह पत्र मिलता है जब उन्हें, उसके बाद ईडी की जो टीम है वो एक मीटिंग करेगी और मीटिंग करने के बाद वो हो सकता है कि आज शाम या कल तक एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल को दोबारा समन कर ले और अगले 2-4 दिन में उनको फिर से बुला लिया जाए। क्योंकि ईडी का साफ तौर पर यह कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया हुआ है मनीष सिसोदिया के बेल मामले में, उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने कि इस मामले में 3 महीने के अंदर मामले का ट्रायल शुरू करना है, यानी कि 3 महीने का वक्त ईडी के पास में है। और अगर सिर्फ 3 महीने का वक्त है तो ऐसे में जितने भी इस मामले में संदिग्ध हैं या आरोपी हैं उन सबके बयान दर्ज करना जरूरी है। और अरविंद केजरीवाल का बयान दर्ज करना क्यों जरूरी है? क्योंकि ईडी ने अपनी चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल का नाम बाकायदा काले अक्षरों में लिखा था और उन्होंने यह कहा हुआ था कि अरविंद केजरीवाल ने इस मामले के आरोपी समीर महेंद्रू से फोन पर बातचीत की थी। विजय नायर का उसमें जिक्र हुआ था, वही विजय नायर जिसने की 100 करोड़ रुपए की रिश्वत साउथ कार्टेल से इस पूरे शराब घोटाले में ली हुई थी। दूसरा, अरविंद केजरीवाल ने इस पूरे मामले के दौरान, शराब घोटाले के दौरान, आंध्र प्रदेश के एक सांसद हैं मगुंटा रेड्डी, उनसे आमने सामने बैठकर मुलाकात की थी और उन्हें दिल्ली में व्यापार करने का नई शराब नीति के तहत न्योता दिया हुआ था। तो उसे लेकर भी उनसे पूछताछ करना बेहद जरूरी है। और तीसरा और सबसे अहम हो जाता है खुद, जो कि अरविंद केजरीवाल के लिए भी मुश्किल है, पार्टी के लिए भी मुश्किल है, जब सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि आम आदमी पार्टी को इस मामले में आरोपी क्यों नहीं बनाया गया है। ईडी का साफ तौर पर कहना है कि जब तक इस मामले में आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर, जो कि पूरे पार्टी के मुखिया है, उनसे पूछताछ नहीं होगी तब तक इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई हो नहीं सकती है। क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल से जानना चाहते हैं कि जो 100 करोड़ रुपए की रिश्वत थी, क्या उसका गोवा इलेक्शन में इस्तेमाल किया गया था, क्या घोटाले के पैसे का कहीं और इस्तेमाल हुआ था। इन सब को लेकर अरविंद केजरीवाल से बातचीत करना है, उनसे पूछताछ करनी है और उसके बाद तय किया जाएगा कि उनकी गिरफ्तारी करनी है कि नहीं करनी है। तो अरविंद केजरीवाल ने अपने एकाधिकार का प्रयोग किया हुआ है, कानूनी अधिकार का प्रयोग किया हुआ है। उन्होंने ईडी को पत्र जरूर लिखा हुआ है, लेकिन ये ईडी का अधिकार होगा कि आखिरकार उनको जितने दिन का वो वक्त मांग रहे हैं उतने दिन का वक्त देंगे या बहुत मुमकिन है। मैं आपको बता दूं कि अगले 2-3 ये जो जवाब अरविंद केजरीवाल ने दिया है, इस जवाब में कहीं पर भी गैर कानूनी का इस्तेमाल नहीं है कि ये समन गैर कानूनी है। क्या ये जवाब में लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है? के मुताबिक ईडी को जो पत्र लिखा गया है अरविंद केजरीवाल की तरफ से, उसमें गैर कानूनी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, क्योंकि ईडी के पत्र में उसका कोई मायने नहीं बनेगा। गैर कानूनी जो शब्द है आम आदमी पार्टी इसके लिए इस्तेमाल करी और जहां तक मेरी खुद की जानकारी है वो इसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि जब क्या जवाब में कि ये समन राजनीति से प्रेरित है। जी बिल्कुल, ये बेहद अहम सवाल है और ये साफ तौर पे जो अरविंद केजरीवाल है आम आदमी पार्टी की रणनीति को भी दर्शाता है। सबसे पहले ईडी से कितना समय मिल सकता है, कितनी मोहलत मिल सकती है, पहले वो समय को पूरा एग्जॉस्ट करेंगे अरविंद केजरीवाल। और उसके बाद बहुत मुमकिन है कि जिन शब्दों का प्रयोग उन्होंने पत्र में नहीं किया हुआ है, लेकिन मीडिया के सामने ये पत्र आम आदमी पार्टी, मीडिया के सामने ये शब्द आम आदमी पार्टी की तरफ से आया है कि ईडी का जो समन है वो गैर कानूनी है, राजनीति से प्रेरित है। वो एक ग्राउंड तैयार कर रहे हैं कोर्ट में जाने का, क्योंकि अगर अरविंद केजरीवाल को 1-1.5-2 महीने का वक्त चाहिए तो उनको वो तभी मिल सकता है जबकि ईडी के समन को वो
कोर्ट के सामने चैलेंज करेंगे। उनके पास में ऑप्शन होगा, पहले वो लोअर कोर्ट जाएंगे, अगर लोअर कोर्ट से राहत नहीं मिलेगी तो हाई कोर्ट से भी राहत नहीं मिलती तो सुप्रीम कोर्ट। लेकिन ये पूरी कार्रवाई, कोर्ट की कार्रवाई पूरी होने में 2-3 महीने का वक्त मिल जाएगा अरविंद केजरीवाल। उनको यह भी पता है कि कोर्ट से ऐसे मामलों में हमने पहले देखा है कि कोर्ट यही निर्देश देता है कि आप जाकर जांच में बैठिए, ईडी के सामने जाइए। लेकिन इन सब के बीच में 2-3 महीने का वक्त जो अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी को संभालने और चुनाव के लिए चाहते हैं वो मिल जाएगा। ठीक है।